गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंस का, उसके अंदर पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर है वो हम 3 प्रकार के वाक्य है वो बनाने सीख चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य हैं वो हम बनाने सीख चुके हैं। आज है वो हम चौथी प्रकार के वाक्य बनाने सीखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये चौथी प्रकार का जो वाक्य है वो आज की क्लास में हम बनाना सीखेंगे। तो आप क्लास को शुरू से लेके अंत तक क्लास के अंदर बने रहिए। क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य रहते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं वो सीखना आज की क्लास के अंदर। तो अभी बिना देरी किए हुए क्लास को आगे स्टार्ट रखते हैं। तो सबसे पहले जो टेंस है उसकी पहचान। तो पहचान है वो आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जो टेंस होता है, जैसे अभी पास्ट टेंस है, उसके हम 5 प्रकार के जो वाक्य, 5 प्रकार से जो वाक्य बनते हैं वो पांचों की पहचान टेंस की है वो एक ही रहेगी। उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही रहेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी सबसे पहले आप पहचान देखिए। ता था हिंदी वाक्य के अंत में जो हिंदी का सेंटेंस हमें दिया और मिलता है उसके लास्ट में क्या रहेगा? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि आते हैं। ये जो शब्द है जो पहचान दे रखी है, ये शब्द हिंदी वाक्य के लास्ट में हमें मिलेंगे। तो उससे हम पहचानेंगे कि टेंस है वो कौन सा है। ये जो पहचान है आने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद कुछ रूल होते हैं, वाक्य जो बनाते हैं उसके रूल होते हैं। तो उसमें देखिए नियम नंबर 1 है प्रश्नवाचक वाक्य है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये आप नोट करके रखना। जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो ये क्या से जो स्टार्ट है प्रश्नवाचक वो हेल्पिंग वर्ब है, उससे हम बनाते हैं। तो नियम नंबर 1 देखिए, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो उसके बाद जो रूल नंबर 2 है वो देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। और शेष नियम है वो एक जो है उसके जैसा ही रहेगा कि उसके बाद है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। और ये देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नोट लगाना होता है। तो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। जो नियम नंबर 3 है ये क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस रहता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये डिफरेंस रहता है, जो नोट है उसका ही डिफरेंस रहता है। वाक्य के अंदर हमें दिया हुआ मिलेगा ना, उसमें सिर्फ ओनली नोट का ही डिफरेंस रहेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें तो नोट रहेगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट प्रश्नवाचक वाक्य जिसको बोलते हैं उसके अंदर हमें नोट नहीं दिया हुआ मिलेगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा। अब ये नोट है ये कब और कहां लगाना है? तो देखिए इसमें रूल नंबर 3 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य है इसमें सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब है उससे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद है सब्जेक्ट लिखते हैं, देन उसके बाद क्या लगाते हैं? नोट। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, और ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है ओनली उसमें क्या आएगा। दोनों के अंदर नोट का ही डिफरेंस है बस। नियम नंबर 4 है वो देखिए, सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता, दूसरा है प्लूरल नाउन बहुवचन कर्ता, दोनों के साथ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया डिड का यूज होगा। तो ये हम पीछे क्लासों में देख चुके हैं कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड का यूज हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ एक डिड का यूज करते हैं।
नियम नंबर 5 है वो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जो ये पास्ट सिंपल टेंस है उसके अंदर जो वर्ब है जिसको हम क्रिया बोलते हैं, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब बोलते हैं जिसको, उसके साथ किसका यूज करते हैं? ओनली फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं और बेस्ट फॉर्म है वो भी बोलते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या करते हैं? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये आपको अभी समझ में आ गए होंगे। रूल सबसे पहले पहचान वो, उसके बाद नियम है, दोनों के सेम ही रहेंगे। किसके? जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक तो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट वंस अगेन। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, एक तो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ओनली नोट का डिफरेंस है। ये जो नोट होता है उसका डिफरेंस आता है। प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें ध्यान से देखिए, जो नोट लगा होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होगा। नोट नहीं दिया होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओनली रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य। और लास्ट के अंदर आप ये हमेशा ध्यान में रखना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो सेंटेंस के लास्ट में दिया हुआ होगा। तो अभी इसको क्या है, ये रूल है, ये तो हमने समझ लिए। अब इसके बाद हम आगे इस रूल को और जो वाक्य बनाते हैं उसमें अप्लाई कैसे, फॉर्मूले की सहायता से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है वो हम कैसे बनाते हैं वो बनाना सीखेंगे। अभी देखिए इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला है वो देखिए आप। जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, वो लिख दिया। देन उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको और प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या सेंटेंस के अंदर? अदर वर्ड, जो बचा हुआ सेंटेंस के अंदर है वो। और लास्ट के अंदर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो एक नंबर का फॉर्मूला है ये तो हो गया क्या से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उसके लिए। दो नंबर फॉर्मूला है ये देखिए यहाँ पे, इसमें दो एग्जाम्पल है। वो तो क्या है? क्या से स्टार्ट है। और दो जो फॉर्मूले हैं वो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आते हैं उसके लिए। तो आप ध्यान से दोनों फॉर्मूले उसको समझिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है, अब इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड क्या है? इसके अंदर तो है क्यों, और इसके अंदर क्या है? क्या। क्योंकि ये दोनों सेंटेंस देखिए, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। इसमें दे रखी है लड़के, इसके अंदर दे रखा है मैंने। ये जो दो सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले क्या से वाक्य स्टार्ट है। अब देखिए जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं उसके अंदर हमेशा दो चीज दी हुई मिलेगी। सबसे पहले क्या, उसके बाद नहीं। ये दो चीजें हमें प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के अंदर दी हुई मिलेगी। क्या से वाक्य स्टार्ट रहेगा और बीच में क्या है? नहीं दिया हुआ रहेगा तो नेगेटिव सेंस देगा। तो दो फॉर्मूले हैं, एक नंबर है वो तो क्या से जो वाक्य स्टार्ट है उसमें अप्लाई करेंगे, और दो नंबर जो फॉर्मूला है ये तीन नंबर और चार नंबर जो सेंटेंस है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी आप देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं फॉर्मूले की सहायता से। सबसे पहले आप हिंदी वाक्य उसको अच्छे से पढ़िए। क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की? सबसे पहले ई का सेंस आ रहा है तो इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस। और दो चीजें ये दी हुई, क्या और नहीं, ये दो चीजें दी हुई है तो इसका मतलब वाक्य हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक, नेगेटिव सेंस है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है एक नंबर, सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब, डिड दिया हुआ, तो फॉर्मूले के हिसाब से डिड उतार दिया। डिड से वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट,
सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? मैंने का अंग्रेजी क्या हो गया? आई। उसके बाद क्या दे रखा है वाक्य के अंदर? नोट उतार दिया। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसके अंदर क्या है? मदद। तो मदद करना का अंग्रेजी क्या हो गया? हेल्प। अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने गरीबों की, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देन पुअर, गरीबों के अंग्रेजी हो गया पुअर। और लास्ट के अंदर क्या है बचा है? अदरवर्ड वाक्य के अंदर कुछ है नहीं, तो लास्ट में क्या है? पर्सनवाचक चिन्ह, ये उतार दिया। तो अपना हिंदी का सेंटेंस था, क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की? तो अपना अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट हो गया, डिड आई नॉट हेल्प द पुअर। अब वाक्य नंबर 2 देखिए, क्या वह कल दिल्ली नहीं गया था? लास्ट में जो सेंस आ रहा है था, ये हो गया पास्ट सिंपल सेंटेंस। उसके बाद क्या दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। अभी देखिए, इसको हम फॉर्मूले की सहायता से बनाएंगे। आप सिर्फ फॉर्मूला है उसको समझिए, उसके बाद वाक्य है वो अपने आप बनता हुआ चलेगा। जैसे फॉर्मूला लिखा है उस हिसाब से आप फॉर्मूले को उतारते हुए चलिए। क्या वह, तो क्या से वाक्य स्टार्ट है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उतार देंगे, डिड। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट वह, तो वह का अंग्रेजी हो गया ही। उसके बाद क्या है? नोट उतार दिया। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? गया था। जाना का अंग्रेजी क्या हो गया? गो। प्रीपोजिशन जाने के लिए टू का यूज करते हैं। कहां नहीं गए? दिल्ली। उसके बाद क्या बचा है? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या बचा है? कल। तो कल का अंग्रेजी क्या हो गया? यस्टरडे। और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है, वो लगाना है। तो हिंदी का सेंटेंस अपना था, क्या वह कल दिल्ली नहीं गया था? तो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट होगा, डिड ही नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। अब जो 2 सेंटेंस थे वो तो अपने थे क्या से स्टार्ट, तो उसके लिए तो 1 नंबर फॉर्मूला है उसको यूज कर दिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से जो 2 नंबर फॉर्मूला है, तो 3 नंबर और 4 नंबर सेंटेंस देखिए। उसमें क्या है? लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले? तो ये जो क्यों शब्द है, ये क्या है? पर्सनवाचक शब्द है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। इससे हमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है, क्यों नहीं गए? तो सबसे पहले जो 2 नंबर रूल लिखा है उसको आप याद करिए। उसमें क्या है? पर्सनवाचक शब्द दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो ये क्यों, उसका अंग्रेजी हो गया व्हाई। अब उसके बाद चलिए, क्या लिखा है? डिड। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लड़के, द बॉयज। लड़के का अंग्रेजी बॉयज हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? नोट उतार दिया। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस्ट फॉर्म है खेलना का अंग्रेजी क्या हो गया? प्ले। क्या नहीं खेले, क्यों नहीं खेले? तो क्या नहीं खेले वो? क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या है? मैदान में। तो बाकी जो बचा है उसको उतार देंगे, इन द फील्ड। मैदान में है उसका अंग्रेजी हो गया इन द फील्ड। और लास्ट के अंदर क्या है? पर्सनवाचक चिन्ह। तो अपना जो हिंदी का सेंटेंस था, लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले, तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, व्हाई डिड द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड।
अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखिए, मैंने उसे क्या नहीं दिया। ये अपना हिंदी का सेंटेंस है। सबसे पहले टेंस है, उसकी पहचान करो। उसके बाद क्या है, पर्सनवाचक शब्द है। नहीं का सेंस दिया गया है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले जो पर्सनवाचक शब्द है उसका अंग्रेजी लिखें। उसका अंग्रेजी क्या है, क्या। क्या का अंग्रेजी हो गया व्हाट। उसके बाद क्या है डिड, डिड उतार दिया। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है मैंने, उसका अंग्रेजी हो गया आई। उसके बाद क्या लिखा है नोट, नोट उतार दिया। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो क्या है दिया, देना का अंग्रेजी हो गया गिव। अब उसे, तो उसे है हिम। अब देखिए इसके अंदर क्या है, मैंने उसे क्या नहीं दिया। इसमें क्या है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर रहेगा, अगर लड़के के लिए बोल रहे हैं तो हिम रहेगा। और लास्ट में क्या है पर्सनवाचक चिन्ह। तो अपना जो हिंदी का सेंटेंस था मैंने उसे क्या नहीं दिया है, तो उसको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करेंगे व्हाट डिड आई नॉट गिव हिम। अगर लड़का है तो उसके लिए हिम, अगर लड़की है तो उसके लिए हर। ये दोनों ही सेंस क्या वाक्य में क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम दोनों के हिसाब से अगर किसी वाक्य अगर किसी ने बॉयज सोच के अगर लिखा है तो हिम करेंगे, अगर गर्ल्स सोच के लिखा है तो हर लिखेंगे। ये थी अपनी आज की क्लास है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य की। तो आप इस फॉर्मूले के आधार से ज्यादा है वो सेंटेंस बनाइए। जितने ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना टेंस है वो आसान होता जाएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।